नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना शिवताप शर्मा आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूं। इस वीडियो के जरिए बताऊंगा कि ट्विन फ्लेम जर्नी में कुछ लोग हमें दर्द देने क्यों आते हैं। यानी बहुत से लोगों के कॉल आते हैं, उनका सवाल यही होता है कि कुछ लोग हमारे जीवन में बहुत ज्यादा दर्द दे रहे हैं, गुरुजी हम क्या करें। तो डिटेल में जानकारी के लिए मेरी वीडियो पे अंत तक बने रहना, और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि आपके लिए और नए नए वीडियो लाता रहूं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ट्विन फ्लेम जर्नी ये एक आध्यात्मिक यात्रा है, और हमेशा ध्यान रखना आध्यात्मिक यात्रा थोड़ा कठिन होती है, इसमें परिश्रम भी करना पड़ता है। ट्विन फ्लेम सिर्फ हम इस संसार में आते हैं हमारे कर्म क्लीनर करने आते हैं, जो कई जन्मों के कर्म हमारे पैकेज चढ़ा हुआ है हमारे ऊपर, हमारी सोल के ऊपर, उसको क्लीन करने आते हैं। और कहीं ना कहीं हमें अपनी आध्यात्मिक चेतना को बढ़ाना पड़ता है। कई जन्मों से हमें टाइम ही नहीं मिला अपने काम की वजह से कि हम अपनी आध्यात्मिक चेतना को बढ़ा सकें। तो फिर ये परमात्मा आप लोगों को इस संसार में भेजता है कि आप लोग अपनी आध्यात्मिक चेतना को बढ़ाओ और अपना जो यात्रा है वो कंप्लीट करो। तो सबसे पहले हमारे जीवन में जो लोग हमें परेशानी देने आते हैं, कष्ट देने आते हैं, वो कौन होते हैं? ये कहीं ना कहीं हमारे पिछले जन्म के कार्मिक हैं, यानी वो अपने कर्मों का हिसाब करने आते हैं, बहुत ज्यादा कष्ट देते हैं। वैसे तो सबसे पहले तो ये जो कष्ट दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको सुधारने भी आते हैं। वो कष्ट क्यों दे रहे हैं? हमें ऐसा तो नहीं कहीं आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हो। इस जर्नी में हमें आगे बढ़ना है भाई। हमारे प्रेमी से यानी हमारे डीएम से या डीएफ से बात नहीं हो रही, उस चीज पे ध्यान नहीं देना। हमें सिर्फ अपनी आध्यात्मिक चेतना को बढ़ाना है। जो लोग हमारे जीवन में कष्ट देने आ रहे हैं ना, उनका जैसे ही कर्मों का अकाउंट क्लियर हो जाएगा, वो अपने आप हमारे रास्ते से अलग हो जाएंगे। लेकिन हमें सिर्फ अपने आप पे फोकस करना है। हमें अपने आप पे फोकस करना है। जब हमें अपना रियूनियन करना है तो रियूनियन के लिए हमें अपनी आध्यात्मिक चेतना को बढ़ाना पड़ेगा। उसके लिए इनर वर्क करना है। इनर वर्क में भी भाई 7 चक्रास मेडिटेशन है। 7 चक्रास मेडिटेशन हमारे ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए एक रामबाण इलाज है। यानी 7 चक्रास क्या होता है? ट्विन फ्लेम जर्नी में हमें माइंड, सोल और बॉडी तीनों पे काम करना पड़ता है। बॉडी के लिए हमें फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी सुबह सुबह करें, जैसे जिससे हमारी हार्ट बीट बढ़े और हमारा ब्लड सर्कुलेशन सही रहे। ये बॉडी लेवल पे काम करना चाहिए। माइंड लेवल पे हमें मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन, ये 7 क्लास मेडिटेशन है, उसका मैं बताता हूं इसका हमारे जीवन पे क्या असर पड़ता है। हमारे शरीर में जो 7 चक्र होते हैं, सातों चक्र जब अनबैलेंस हो, बैलेंस नहीं होते, तो हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं पैदा होती हैं। मतलब हमारा मन भी उथल पुथल रहता है। फिर उनको बैलेंस करने के लिए हमें 7 चक्रास मेडिटेशन करना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात भाई रूट चक्र, हमारे नेगेटिविटी, डर है, ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी 7 चक्रास मेडिटेशन से। भाई उसका बीज मंत्र ये एक लम्ब होता है, उसको आप 11 बार करें, 21 बार करें। स्वादिष्टान चक्र, एंटी सेक्स, यानी हमारा जो सांसारिक जीवन से थोड़ा लगाव कम हो जाएगा। मणिपुर चक्र, हमारा धन दौलत से लगाव जुड़ाव कम हो जाएगा। सांसारिक जीवन यानी कहते हैं ना, मटेरियलिस्टिक चीजों से लगाव कम हो जाएगा। हृदय चक्र,
हमारे अंदर प्रेम जागृत हो जाएगा। थॉट चक्र, हमारी आवाज ऐसी हो जाएगी कि लोगों को मोहित करेगी। हमारे हमारे मुंह से कभी भी, ये कहते हैं ना, शब्द अमृत की तरह निकलेंगे। थर्ड आई से हम लोगों को समझ सकेंगे कि कौन कैसा है, और हमें भविष्य का मालूम पड़ जाएगा हमारा भविष्य क्या है। सहस्त्रार्थ से हम उस परमात्मा से जुड़ेंगे जिससे इस जर्नी में जुड़ना बहुत जरूरी है। आप 7 चक्रास मेडिटेशन करें, ठीक है। सोल लेवल पे हमें दान पुण्य करना है भाई। पक्षियों को दाना डालो, चींटियों को दाना डालो, गौ की सेवा करो, इंसानों की सेवा करो, यानी हमें सामाजिक काम करना चाहिए। इससे हमारी आध्यात्मिक चेतना बढ़ेगी। आध्यात्मिक चेतना बढ़ने से आप एक उस स्तर तक पहुंच जाओगे जहां आपका रियूनियन होना है, और रियूनियन होने के बाद आप हर सोल, किसी न किसी सोल पर्पस, यानी कोई ना कोई यहां पर्पस लेके आइए, वो पर्पस भी आप पूरा कर सकेंगे। तो दोस्तों ध्यान रखना, हमें इस जर्नी में माइंड सोल बॉडी पे काम करना है। और सबसे बड़ी बात, इस बात का ध्यान रखना, जो भी हमारे जीवन में आ रहा है कष्ट देने, परेशानियां, वो कहीं ना कहीं कार्मिक है, या हमें उस स्तर तक पहुंचाने आ रहे हैं, हमारे रास्ते क्लियर करने आ रहे हैं। इसीलिए सबसे माफी मांगो। जो भी हो, जो भी चल रहा है हमारे साथ कर रहा है, हमें तो सिर्फ अपने इनर वर्क पर फोकस करना है। आपकी यात्रा बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगी और आप दोनों एक हो जाओगे और इस संसार में कुछ करके जाओगे। दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। ये आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि आपके लिए और नई नई वीडियो लाता हूं। दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय महाकाल दोस्तों।